सभी लोग हैरान थे क्योंकि उन्हें पता था कि सेतुपति की राघव से दुश्मनी बहुत गहरी थी। जुआनतियान सागर में वो उससे हार गया था। अब राघव 998वीं सीढ़ी पर पहुंच चुका था। अगर सेतुपति हमला करना चाहता तो राघव को सबसे ज्यादा नुकसान उठाना पड़ता। लेकिन इतने समय बाद सभी को राघव के स्वभाव का एहसास हो गया था। वो ऐसा व्यक्ति था जो कुछ भी करने की हिम्मत रखता था। अगर सेतुपति ने वाकई हमला किया तो राघव निश्चित रूप से विस्फोट करेगा और अपनी पूरी ताकत से जवाबी हमला करेगा। और इस बार स्थिति पिछली बार जैसी नहीं होगी। ये निश्चित रूप से मौत की लड़ाई होगी। जुआनतियान दाओ संप्रदाय के सभी उच्च अधिकारी चिंतित थे, सिवाय अशरफ के। सबसे ज्यादा चिंतित व्यक्ति स्वाभाविक रूप से इंदर था। बेशक उसे उम्मीद थी कि सेतुपति राघव को दबा देगी, लेकिन अगर सेतुपति ने अब सचमुच हमला किया तो यह कोई साधारण मुकाबला नहीं रह जाएगा। इसके अलावा बाहर के लोगों के लिए पाताल लोक की स्वर्ग की सीढ़ियों पर जो कुछ हो रहा था उसमें हस्तक्षेप करना असंभव था। हस्तक्षेप करना तो दूर, वे उनसे कुछ कह भी नहीं सकते थे। सच में राघव भी थोड़ा असहज था। इस नर्क की स्वर्ग की सीढ़ी ने उसे बहुत नुकसान में डाल दिया। अगर सेतुपति ने अब हमला किया तो वह उसे हरा नहीं पाएगा। लेकिन वह सेतुपति की ओर ठंडी मुस्कान के साथ बोला, मैंने तुमसे पहले ही कहा था, अगर तुम मरना चाहते हो तो किसी भी समय मेरे पास आ जाओ। तुम्हें समय या स्थान के बारे में इतनी चिंता करने की जरूरत नहीं है। सेतुपति एक पल के लिए चुप हो गया और उसने राघव को देखा। तुम्हें बहुत डर लग रहा होगा। मैंने बस इतना किया कि मैं खड़ा हो गया और खिंच गया। ये पाताल लोक की स्वर्ग सीढ़ियां तुम्हारी जादुई कला को बाधित कर रही होंगी। क्या तुम अपनी अंगूठी यहां नहीं ला पा रहे हो? सेतुपति ने राघव की आंखों में गौर से देखा। उसने कुछ सुराग साफ साफ देख लिए थे और उसका सबूत ढूंढना चाहता था। शायद आप इसे आजमा सकते हैं। राघव मुस्कुराया। सेतुपति की बातें सुनकर बाकी लोग चौंक गए। क्या राघव वास्तव में पाताल लोक की स्वर्ग की सीढ़ी पर अपनी जादुई कला का उपयोग करने में असमर्थ था? अगर यह सच था तो राघव उन सभी में सबसे कमजोर था। वे उसे एक हाथ की लहर से उड़ा सकते थे, लेकिन राघव के हाव भाव से कुछ भी कहना असंभव था। उस पर शक होने के बावजूद सेतुपति ने वास्तव में उस पर हमला करने की हिम्मत नहीं की। अगर वह सही था तो यह स्वीकार्य होगा, लेकिन अगर वह गलत था और राघव सिर्फ जिद्दी था और उसने अपनी दिव्य अंगूठी को बुलाने से इनकार कर दिया तो वो फंस जाएगा। सबसे पहले इस सवाल को नजरअंदाज करते हुए कि क्या वो राघव को हरा भी सकता है या नहीं, सिर्फ उसके साथ उलझे रहने से 999वीं सीढ़ी पाने के लिए लड़ते समय वो खुद को नुकसान में डालेगा। इसके अलावा राघव के स्वभाव के साथ ये वास्तव में थोड़ा खतरनाक हो सकता है। छी, कितनी कायरतापूर्ण। राघव मुस्कुराया और बस ऐसे ही वो संदिग्ध सेतुपति की ओर चलने लगा, जिसे सभी चौंक गए। सेतुपति तुरंत तनाव में आ गई। क्या तुम सच में मुझे आजमाना नहीं चाहते? मुझे तुम्हें मौका न देने के लिए दोष मत दो। राघव तब रुका जब वो सेतुपति से लगभग 30 मीटर दूर था। यह दूरी परम सीमा थी। अगर वो एक और कदम बढ़ाता तो दोनों में निश्चित रूप से लड़ाई शुरू हो जाती, जब तक कि उनमें से कोई एक पीछे न हट जाए। सेतुपति की आंखें ठंडी थी। उसे 80% यकीन था कि वह सही था और राघव सिर्फ झांसा दे रहा था। लेकिन उसने भी जोखिम लेने की हिम्मत नहीं की। ऐसा इसलिए था क्योंकि राघव बहुत रहस्यमय था। उसके आसपास हर तरह की अजीब चीजें हो सकती थी। यदि उसका अनुमान गलत था और राघव उसे सिर्फ फंसा रहा था, तो उसे उसके हमलों का सामना करना पड़ेगा। वो युद्ध से नहीं डरता था, लेकिन वो अपनी ऊर्जा यहां बर्बाद नहीं करना चाहता था। इससे बाकी तीनों की मदद हो जाती। तुम बहुत बेकार हो। राघव ने अपना सिर हिलाया और चला गया। आप। सेतुपति अभी कुछ कहने ही वाला था कि उसे अचानक पता चला कि राघव बिना आराम किए सीधे 999वीं सीढ़ी की ओर चला जा रहा था। हर कोई हैरान था, यहां तक कि मठ के मुखिया भी। वो क्या कर रहा था? क्या यह बदमाश लगातार उनके चौंकने वाले भावों को परखने की कोशिश कर रहा था? सरोजनी बेहद घबराया हुआ था।
राघव कभी भी सामान्य तरीके से काम नहीं करता था। इन परीक्षणों के दौरान उसने उन सभी चौंकने वाले भावों का इस्तेमाल कर लिया था जो इन लोगों को अपने जीवन काल में मिलते हैं। वो स्पष्ट रूप से पहले से ही टूटने की कगार पर था, लेकिन वह अभी भी सीधे 999वीं सीढ़ी पर चढ़ना चाहता था। क्या वह पागल था? सेतुपति और अन्य लोग पहले तो चौंके, लेकिन फिर वे ठंडे स्वर में मुस्कुराए। वर्तमान में राघव के पास कोई दिव्य अंगूठी नहीं थी, और इसके अलावा उसके शरीर से कोई आध्यात्मिक युवान उतार चढ़ाव नहीं आ रहा था। 999वीं सीढ़ी पर जाना पूरी तरह से आत्मघाती था। एक मठ प्रमुख ने चिल्लाकर कहा, क्या वह सचमुच आत्महत्या करने की कोशिश कर रहा है? उपसंप्रदाय गुरु की आंखें चमक उठीं। उसने कुछ सोचा, लेकिन फिर वो विचार गायब हो गया। ऐसा लगा जैसे कुछ उसके दिमाग में उभरने की कोशिश कर रहा था, लेकिन वो उसे पकड़ नहीं पा रहा था। जैसे ही राघव आगे बढ़ा, एक उड़ती हुई तलवार उसके पैर में घुस गई। वो लड़खड़ाया, लेकिन रुका नहीं। वह चढ़ता रहा। इसके अलावा उसकी अभिव्यक्ति अभी भी पूरी तरह से शांत थी। यह बताना असंभव था कि वो क्या सोच रहा था, लेकिन वे सभी सोच रहे थे कि वो खुद को मारने की कोशिश कर रहा था। जैसे ही उसका पैर 999वीं सीढ़ी पर पड़ा, अनगिनत उड़ती हुई तलवारें अचानक ज्वार की तरह बाहर निकल आई। लेकिन राघव ने फिर भी उन्हें रोकने या चकमा देने की कोशिश नहीं की। उसने उन्हें अपने शरीर में घुसने दिया। उनमें से प्रत्येक ने एक खूनी छेद छोड़ दिया। यह चौंकाने वाला था कि वे उड़ती तलवारें कितनी तेज थी। आखिरकार हर कोई जानता था कि राघव का भौतिक शरीर कितना शक्तिशाली था। उसे घायल करने के लिए अविश्वसनीय शक्ति की आवश्यकता होगी, लेकिन ये उड़ती तलवारें उसे इतनी आसानी से भेद गई। ऐसा उनकी शूटिंग शक्ति के कारण नहीं था, बल्कि इसलिए था क्योंकि वे कितनी तीक्ष्ण थी। चारों स्वर्गीय प्रतिभाओं के चेहरे के भाव बदल गए। पहले उन्हें उन उड़ती तलवारों को स्पष्ट रूप से देखने का मौका नहीं मिला था। अब उन्हें पता चला कि वे कितनी भयानक थी, क्योंकि वे राघव के खून की बारिश लेकर आई थी। धमाका! जब राघव का दूसरा पैर 999वीं सीढ़ी पर पड़ा, तो पूरा पाताल लोक स्वर्ग की सीढ़ी जोर से हिल गई। अंतहीन दबाव नीचे उतर आया। लाखों उड़ती तलवारें एक साथ इकट्ठी होकर एक विशाल तलवार बन गई। एक बार जब तलवार बन गई, तो उसके चारों ओर एक विशाल भंवर उत्पन्न हो गया, क्योंकि दबाव संघनित होने लगा। क्या? तलवार के निकलने से पहले ही इससे निकलने वाली आभा प्रलयकारी थी। कोई भी इंसान इसे रोक नहीं सकता था। तो ये वही था। उपसंप्रदाय गुरु को अंततः उस विशाल तलवार को देखकर अचानक समझ में आ गया। धमाका! विशाल तलवार आगे बढ़ी और तुरंत राघव को घेर लिया। राघव, सीमा और नेहा पीले पड़ गए थे। वे पूरी तरह सदमे में थे और उनके मुंह पर हाथ रखे हुए थे। क्या? जब तलवारों की रोशनी फीकी पड़ गई, तो लोगों ने आखिरकार राघव को फिर से देखा। वो 999वीं सीढ़ी पर उसी अवस्था में था, जैसे आखिरी तलवार से वार करने से पहले था। राघव मुस्कुराया। जैसी कि उम्मीद थी, उसका दाव सही साबित हुआ। जैसे जैसे रोशनी फीकी पड़ती गई, उसके आसपास का दबाव कम होता गया। इसके अलावा उसकी चोटें ठीक होने लगी। उसे लगा कि अनंत जीवन ऊर्जा उसे पोषण दे रही है। ये अच्छी चीज है। उसने इस जीवन ऊर्जा को अवशोषित करते हुए आदिम अराजकता स्थान में तेजी से परिचालित किया। इससे पहले वो हरे ड्रैगन सार रक्त को परिष्कृत करने की कोशिश में लगभग मर गया था। ठीक होने के लिए उसने आदिम अराजकता स्थान में सभी जीवन ऊर्जा का उपयोग किया था। आदिम अराजकता वाले स्थान में अनंत जीवन ऊर्जा उमड़ पड़ी। उन मुरझाए हुए पेड़ों और औषधीय तत्वों ने तेजी से अपनी जीवन शक्ति वापस पा ली। इसके अलावा राघव की चोटें तेजी से ठीक हो रही थी। राघव निश्चित रूप से अपने हिस्से से अधिक ले रहा था। जब वह तेजी से इस ऊर्जा को अवशोषित कर रहा था, तो हर कोई वहीं खड़ा था, स्तब्ध। वे समझ नहीं पा रहे थे कि उसने ये कैसे किया। उस अंतिम हमले ने एक ऐसी चकाचौंध करने वाली रोशनी छोड़ी थी जिससे उनमें से कोई भी ये नहीं देख पाया था कि वो कैसे बच गया था। इसने उसे आध्यात्मिक जांच से भी अलग कर दिया था।
उन्हें नहीं पता था कि उसने उस अंतिम हमले को रोकने के लिए कौन सी तकनीक का इस्तेमाल किया था। मुझे याद है, उपसंप्रदाय गुरु के शब्दों ने मठ के प्रमुखों को सदमे से बाहर निकाला और वास्तविकता में वापस लाया। तुम्हें क्या याद आया? उन्होंने जल्दी से पूछा। मुझे याद है कि कैसे वो पिछला शिष्य 999वीं सीढ़ी पर चढ़ने में कामयाब रहा था। उपसंप्रदाय गुरु के चेहरे पर एक जटिल भाव प्रकट हुआ। मेरी यादें सीलबंद है, लेकिन इस विशेष स्थिति में उन्हें आंशिक रूप से जारी किया जा सकता है। अभी मुझे याद आया, 999वीं सीढ़ी पर चढ़ना असंभव है। इसे और अधिक स्पष्ट रूप से कहें तो क्रूर बल के माध्यम से उस पर चढ़ना असंभव है। चाहे आप कितने भी मजबूत हो, आप गठन का विरोध नहीं कर पाएंगे। यहां तक कि मैं भी नष्ट हो जाऊंगा। क्या? सभी के चेहरे पीले पड़ गए। अगर यह सच था तो राघव कैसे गुजर गया? उपसंप्रदाय गुरु ने आह भरी। मैं वास्तव में नहीं बता सकता कि राघव आत्महत्या करने वाला है या नहीं। वो वास्तव में 999वीं सीढ़ी तक पहुंचने का एकमात्र रास्ता खोजने में कामयाब रहा। एकमात्र रास्ता। 999वीं सीढ़ी किसी व्यक्ति की शारीरिक शक्ति, आध्यात्मिक शक्ति या इच्छा शक्ति का परीक्षण नहीं करती है। इसके बजाय ये व्यक्ति के साहस का परीक्षण करती है। ये परीक्षण करती है कि क्या कोई व्यक्ति मार्शल पद के शिखर तक पहुंचने के लिए अपने जीवन को जोखिम में डालने की हिम्मत रखता है या नहीं। आपका मतलब है कि अंतिम चरण सिर्फ दूसरों को डराने के लिए है। आप इसे इस तरह से कह सकते हैं, पाताल लोक की स्वर्गीय सीढ़ियां शिष्यों की जान नहीं लेंगी। यह कुछ ऐसा है जो मैंने उन्हें पहले ही बता दिया है, लेकिन अंतिम संरचना की हत्या की मंशा साधक की प्रवृत्ति को प्रभावित करेगी। व्यक्ति जितना मजबूत होगा, उतना ही वह अपनी प्रवृत्ति पर भरोसा करेगा। इसलिए अंतिम परीक्षा बस ये देखना है कि कौन अपनी जान की बाजी लगाकर लड़ने की हिम्मत करता है। अचानक एक पारदर्शी उड़ती हुई तलवार आसमान से नीचे गिरी, जिसने एक मठ के सिर को खूनी धुंध में बदल दिया। यह अचानक हमला बिना किसी चेतावनी के हुआ था। यहां तक कि उपसंप्रदाय गुरु को भी उसे बचाने का जरा भी मौका नहीं मिला था। एक धातु का टैग जमीन पर गिरा हुआ था। उस पर शब्दों की एक पंक्ति थी, लेकिन लेखन अधूरा था। मूर्ख, मैंने अभी क्या कहा? तुम मुकदमे के बारे में कुछ भी रिकॉर्ड नहीं कर सकते, नहीं तो तुम कानून द्वारा नष्ट कर दिए जाओगे, उपसंप्रदाय के गुरु ने शाप दिया। जाहिर है, इस मठ प्रमुख ने अंतिम परीक्षण के बारे में गुप्त रूप से जानकारी रिकॉर्ड करने की कोशिश की थी, लेकिन कुछ ही शब्दों के बाद उसे नष्ट कर दिया गया। अन्य मठ प्रमुख भय से पीले पड़ गए थे। वो उड़ती हुई तलवार इतनी अचानक आई थी कि उसे रोकना लगभग असंभव था। उनमें से कई लोगों को इस जानकारी को गुप्त रूप से रिकॉर्ड करने का प्रलोभन दिया गया था, इससे पहले कि मुकदमे के इस हिस्से के बारे में उनकी यादें मिट जाए। यदि शिष्यों को अंतिम परीक्षा के बारे में पहले से जानकारी होती तो ये उनके लिए बहुत लाभदायक होता। मठ के दो मुखिया ठंडे पसीने से लथपथ थे। वे दोनों अपने हाथों में स्टील की एक पट्टिका पकड़े हुए थे और पहले वाले की तरह ही करने वाले थे। तुम सच में मूर्ख हो। तुम्हें क्या लगता है कि यह परीक्षा क्या है? क्या तुम धोखाधड़ी के आदी हो गए हो? तुम सचमुच इलाज से परे हो। उपसंप्रदाय के गुरु ने उदास होकर कहा। ये लोग बहुत मूर्ख थे। उन्होंने वास्तव में उनकी सलाह को बकवास मान लिया था। यह परीक्षण जुआनतियान दाओ संप्रदाय के भीतर सबसे बड़ा आधारभूत परीक्षण था। इसके साथ छेड़छाड़ करना इतना आसान कैसे हो सकता है? धमाका। अचानक एक जोरदार धमाकेदार आवाज ने उपसंप्रदाय के गुरु की डांट को काट दिया। स्रोत का अनुसरण करते हुए उन्होंने देखा कि सेतुपति के 4 लोगों के समूह ने एक बार फिर 999वीं सीढ़ी पर हमला करने का प्रयास किया था, लेकिन नतीजा ये हुआ कि उन्होंने अभी एक कदम ही रखा था कि एक बार फिर अंतहीन तलवारों ने उन्हें पीछे धकेल दिया। इस बार वे पहले से भी ज्यादा दुखी नजर आए। असंभव, सेतुपति ने दहाड़ते हुए कहा। राघव वहां तक क्यों पहुंच सकता था, लेकिन वे नहीं पहुंच सके। दुर्भाग्य से उपसंप्रदाय गुरु के साथ उन्हें देखने वाले उन्हें कुछ नहीं बता सके। उन्हें यह भी एहसास हुआ कि इतनी पीढ़ियों के बाद भी कोई 999वीं सीढ़ी तक क्यों नहीं पहुंच पाया था। केवल राघव जैसा पागल और अपनी जान जोखिम में डालने वाला व्यक्ति ही वहां तक पहुंच सकता था।
सच तो यह है कि उपसंप्रदाय गुरु सहित सभी ने राघव को गलत समझा था। वो 999वीं सीढ़ी तक पहुंचने में इसलिए सफल नहीं हुआ था क्योंकि वो अपनी जान जोखिम में डालने का आदी था। इसके बजाय ये 9 स्टार हेगेमोन बॉडी आर्ट की तीव्र धारणा और अंतर्ज्ञान था जिसने उसे बताया कि 999वीं सीढ़ी का गठन एक हत्या का गठन प्रतीत हो सकता है, लेकिन इसकी हत्या का इरादा नकली था। ये अन्य लोगों की आध्यात्मिक धारणा को धोखा देने में सक्षम था, लेकिन यह 9 स्टार हेगेमोन बॉडी आर्ट को धोखा देने में असमर्थ था। इसके अलावा कुछ सुरागों के माध्यम से वो समझ गया कि गठन का उद्देश्य क्या था। यही कारण था कि उसने चार्ज किया था। इस तरह की संरचना जितना अधिक आप विरोध करेंगे उतना ही आपको दबा देगी। सामान्य लोग निश्चित रूप से अपने जीवन को दांव पर लगाने की हिम्मत नहीं करेंगे। अगर राघव को 9 स्टार हेगेमोन बॉडी आर्ट पर भरोसा नहीं होता तो वह भी हिम्मत नहीं कर पाता। हालांकि उसे यकीन था, फिर भी वो आशंकित था। इस संरचना की भ्रामक क्षमता वास्तव में चौंकाने वाली थी। तलवारें एक बार फिर चली और चारों दिव्य प्रतिभाएं एक बार फिर विफल हो गई। वे चारों बहुत दुखी थे और पूरी तरह से खून से लथपथ थे। उन्होंने 4 बार कोशिश की, लेकिन वे कोशिश करने के बावजूद भी उस संरचना को तोड़ने में असमर्थ रहे। उनका आत्मविश्वास बुरी तरह डगमगा गया था। इसके अलावा उनकी धारणा में जिस भयानक तलवार से राघव पर हमला किया गया था वही असली हमला था, लेकिन सबसे प्रारंभिक हमलों से उन्हें पीछे हटने पर मजबूर होना पड़ा। इससे वे विशेष रूप से निराश हो गए। सबसे घृणित बात यह थी कि वे 999वीं सीढ़ी पर राघव को अंतहीन ऊर्जा में लिपटे हुए देख सकते थे। उसकी आभा तेजी से बढ़ रही थी और उसकी चोटें भी तेजी से ठीक हो रही थी। इससे वे और भी चिंतित हो गए। अंतिम इनाम 999वीं सीढ़ी पर था। उन्हें डर था कि राघव ठीक होने के बाद सीधे उसे ले जाएगा। बस अभी उन्हें यह भी नहीं पता था कि अंतिम इनाम कहाँ है। धमाका! एक बार फिर उन्होंने हमला किया। वे घायल हो गए और बुरी तरह से पीछे हट गए। उनके आत्मविश्वास को अभूतपूर्व झटका लगा था। यह बात अंशुल और सेतुपति के लिए खास तौर पर सच थी। 999वीं सीढ़ी पर राघव को देखकर उनकी आंखों से आग की लपटें निकलने लगी। वे यह स्वीकार करने में असमर्थ थे कि राघव उनसे ज्यादा ताकतवर था। एक बार फिर से पीछे हटने के बाद श्याम अपनी आंखों में दृढ़ निश्चय चमक के साथ खड़ा हुआ। इस बार उसने अपनी आभा नहीं छोड़ी। राघव की तरह वह सीधे ऊपर की ओर बढ़ा। तीखी तलवारों ने बेरहमी से उसके शरीर को छेद दिया, लेकिन श्याम ने उन्हें पूरी तरह से नजरअंदाज कर दिया। इस बच्चे श्याम ने आखिरकार अपना संकल्प कर ही लिया। वांग परिवार का मुखिया मुस्कुराया। केवल इसी तरह वो 999वीं सीढ़ी तक पहुंच सकता था। इस समय बाकी तीनों ने भी एक निश्चित संभावना के बारे में सोचा, लेकिन वे तुरंत नहीं हिले। वे बस देखते रहे, जैसी कि उम्मीद थी। जब श्याम ने पूरी तरह से 999वीं सीढ़ी पर कदम रखा तो वो विशाल तलवार एक बार फिर प्रकट हुई और अपने साथ अंतहीन दबाव लेकर आई और श्याम पर वार करने लगी। सबकी आंखें खुली हुई थी। श्याम के पास कोई बचाव नहीं था। अचानक रोशनी चकाचौंध करने वाली हो गई, जिससे उनकी दृष्टि पूरी तरह अवरुद्ध हो गई। एक जोरदार धमाकेदार ध्वनि के बाद रोशनी गायब हो गई और श्याम राघव से कुछ ही दूरी पर दिखाई दी। मैं समझता हूं। तीनों ने जश्न मनाया। श्याम ने एक अजीबोगरीब सिद्धांत का परीक्षण किया था, जिससे उन्हें 999वीं सीढ़ी के नियमों को समझने में मदद मिली। वे सभी आगे बढ़े। इस बार उन्होंने कोई बचाव नहीं किया। वास्तव में उन्हें अपनी प्रवृत्ति को रोकना पड़ा, अन्यथा वे मर जाते। अपनी प्रवृत्ति को नियंत्रित करके वे श्याम के समान ही कार्य करने में सफल रहे और 999वीं सीढ़ी पर कदम रख पाए। जैसे ही उन्होंने ऐसा किया, ऊर्जा की एक गेंद ने उन्हें चारों ओर लपेट लिया और उनके बुरी तरह घायल शरीर तेजी से ठीक हो गए। अचानक हवा में गड़गड़ाहट भर गई और पाताल लोक की स्वर्ग सीढ़ियां हिलने लगी। नेहा और अन्य जो 958वीं सीढ़ी पर संघर्ष कर रहे थे, उन्हें अचानक लगा कि अधिकांश दबाव गायब हो गया है। हर कोई चौंक गया, लेकिन वे जितनी जल्दी हो सके उतनी जल्दी आगे बढ़ गए। हालांकि उन्हें नहीं पता था कि क्या हो रहा है।
लेकिन वे जानते थे कि उन्हें इस अवसर का लाभ उठाना चाहिए ताकि वे यथासंभव सबसे ऊंचे स्थान पर चढ़ सके। उनके पीछे खड़े ड्रैगन ब्लड योद्धाओं को भी लगा कि पहाड़ जैसा दबाव काफी हद तक हल्का हो गया है। वे तुरंत आगे बढ़ने लगे। क्या हो रहा है? मठ के मुखिया अचंभित थे। क्या पाताल लोक की स्वर्ग सीढ़ियां अपना प्रभाव खो चुकी थी? ये कैसे संभव था? नीदर वर्ल्ड हेवन सीढ़ी के नियम कहते हैं कि 999वीं सीढ़ी पर एक ही समय में केवल 4 लोगों को जाने की अनुमति है। अब जब 5 लोग हैं तो इससे एक अजीब बदलाव आया है। अगर मेरा अनुमान सही है तो ये शायद दूसरों के लिए एक प्रोत्साहन है। आखिरकार उन साधारण शिष्यों के लिए 999वीं सीढ़ी तक पहुंचना मूल रूप से असंभव है। अगर उनकी इच्छा शक्ति इतनी मजबूत है कि वे एक विशेषज्ञ के 999वीं सीढ़ी तक पहुंचने के बाद भी टिक सकते हैं, तो इसका मतलब है कि उनकी इच्छा शक्ति वास्तव में चौंकाने वाली है। शायद ये स्वर्गीय दाओस का प्रोत्साहन है। यहाँ तक कि स्वर्ग के पास भी उनके प्रति विशेष सम्मान दिखाने के अलावा कोई विकल्प नहीं है। ये स्वर्ग द्वारा उन्हें दिया गया एक अवसर है, लेकिन इस तरह का अवसर केवल उनके जैसे लोगों को ही मिल सकता है। उप संप्रदाय के गुरु को दूसरों की तुलना में पाताल लोक के स्वर्गीय सीढ़ी के बारे में कुछ अधिक नियम पता थे। अन्य विशेषज्ञों ने साधारण शिष्यों से लेकर जो 100वीं सीढ़ी से पहले ही बाहर निकलने लगे थे, 830वीं सीढ़ी पर गिरे हुए दिव्य लोगों तक को देखा। फिर उन्होंने ड्रैगन ब्लड योद्धाओं को देखा। जैसा कि अपेक्षित था, स्वर्ग ने केवल मजबूत लोगों को ही अवसर दिए। कमजोरों के पास अवसरों का लाभ उठाने की शक्ति भी नहीं थी। वे 998वीं सीढ़ी पर पहुंच गए हैं। वे सभी चौंक गए थे। सीमा और अन्य लोग 998वीं सीढ़ी तक पहुंच गए थे, लेकिन सच में वे इस बात से अनजान थे कि 90% दबाव गायब हो गया था। यही एकमात्र कारण था कि वे वहां तक पहुंचने में कामयाब रहे थे। अन्य ड्रैगन ब्लड योद्धा भी उस ऊंचाई पर पहुंच गए। वे पूरी तरह थक चुके थे, लेकिन इससे उनका उत्साह छिप नहीं सका। भाइयों, ये आखिरी कदम है। हमारी ड्रैगन ब्लड लीजन ने हमारे बॉस का खून के समुद्र से पीछा किया और आज हमने एक और भयंकर लड़ाई लड़ी है। मनोज ने 999वीं सीढ़ी पर कदम रखा। 999वीं सीढ़ी का रहस्य अब रहस्य नहीं रह गया था। क्या यह सिर्फ कुछ दर्द नहीं था? ड्रैगन ब्लड योद्धाओं के लिए यह कुछ भी नहीं था। मौत की अनुभूति का सामना करने के लिए उनमें से प्रत्येक लाशों के ढेर से रेंगकर बाहर आया था। अगर वे वास्तव में मौत से डरते थे तो वे राघव से लड़ने के लिए पहले मठ में नहीं जाते, जबकि वे स्पष्ट रूप से जानते थे कि ऐसा करना उनकी मौत की ओर ले जाएगा। उनके शरीर में धारदार ब्लेड घुस गए और सीढ़ियां खून से रंग गई, लेकिन उनमें से किसी ने कोई आवाज नहीं की। उन्होंने भौहें तक नहीं सिकोड़ी। इसके बजाय वे गर्व से भर गए। वे आखिरकार राघव के पदचिन्हों पर चल पड़े थे। वे भी उसी सीढ़ी पर थे। यही उनकी शान थी। उन सभी को 999वीं सीढ़ी पर खड़ा देखना विशेषज्ञों के दिमाग में गहराई से अंकित हो गया था। 360 से ज्यादा लोग अब प्रकाश में लिपटे हुए थे जो उनके शरीर को ठीक कर रहा था। इसके अलावा वे सभी एक विशेष अवस्था में प्रवेश कर गए थे और उनके लिए ऐसा लग रहा था जैसे समय रुक गया हो। यह पाताल लोक की स्वर्गिक सीढ़ी का आशीर्वाद है। इसमें असंख्य दावों के सिद्धांत समाहित हैं। हालांकि वे केवल एक अंश ही समझ पाएंगे, लेकिन इससे उन्हें अनंत लाभ होंगे। यही सच्चा पुरस्कार है। ये तथ्य कि वे इसे प्राप्त कर सकते हैं, इसका मतलब है कि ये लोग वास्तव में प्रतिभाशाली लोगों में प्रतिभाशाली हैं। उप संप्रदाय के गुरु ने प्रशंसा की। शायद स्वर्गीय दाओस का एकमात्र सत्य यह है कि कोई पूर्ण सही और गलत नहीं है, सरोजनी ने कहा जब वह 686 सीढ़ी पर लेटे हुए दूसरे दर्जे के दिव्य प्राणी को देख रही थी। 3 दिन बाद पाताल लोक की स्वर्ग सीढ़ियां हिली और सभी लोग अचानक अपनी विशेष अवस्था से जाग गए। उन्होंने देखा कि शीर्ष पर एक बड़ा मंच दिखाई दिया था। सभी लोग जाग गए। 999वीं सीढ़ी पर बैठे शिष्यों का समूह और नीचे की सीढ़ियों पर बैठे शिष्य भी। जब नीचे वाले ऊपर आए और देखा कि 999वीं सीढ़ी पर लोग भरे हुए हैं, तो उन्हें बहुत आश्चर्य हुआ। आप लोगों ने वास्तव में मुझे निराश नहीं किया। आपको प्रोत्साहित करने के लिए मेरा सर्वश्रेष्ठ प्रयास करना सार्थक था। अर्जुन ने बेशर्मी से चिल्लाया जब उसने देखा कि सभी ड्रैगन ब्लड योद्धा 999वीं सीढ़ी पर पहुंच गए थे।
686वीं सीढ़ी पर खड़े दूसरे शिष्यों ने उसकी ओर देखा। वे उसकी प्रशंसा किए बिना नहीं रह सके। उसके चेहरे की मोटाई आसमान के नीचे भी बेजोड़ थी। 999वीं सीढ़ी से एक विशाल मंच के ऊपर उठते ही सीढ़ियां कांप उठीं। ये दर्जनों वर्ग मील का था और इसमें खुदी हुई प्राचीन रूनियां एक राजसी दबाव छोड़ रही थी। जब सभी लोग सोच रहे थे कि क्या करें, तो उन्हें अचानक सीढ़ियों से दूर भेज दिया गया। क्या हमें टेलीपोर्ट क्यों किया गया? हमारे पुरस्कारों का क्या होगा? मनोज ने पूछा। राघव और 4 स्वर्गीय प्रतिभाओं को छोड़कर सभी लोग मठ प्रमुखों और उप संप्रदाय नेता के साथ एक ही मंच पर दिखाई दिए थे। वे केवल दूर से ही पाताल लोक की स्वर्ग सीढ़ियां देख सकते थे। तुम्हें संतुष्ट होना चाहिए। अगर राघव और 4 स्वर्गीय प्रतिभाएं न होती, तो क्या तुम्हें सच में लगता है कि तुम 999वीं सीढ़ी तक पहुंच सकते थे? 999वीं सीढ़ी से तुम्हें जो लाभ मिले हैं, वे तुम्हारी कल्पना से कहीं ज्यादा है। इसलिए खुश रहो। मठ के प्रमुखों में से एक ने आह भरी। यह वास्तव में मनुष्यों का मामला था कि उन्हें कभी पता ही नहीं चला कि कब पर्याप्त है। वे वास्तव में अधिक खजाने प्राप्त करना चाहते थे। इन मठ प्रमुखों को समझ में नहीं आ रहा था कि हंसे या रोए। राघव और 4 स्वर्गीय प्रतिभाओं के पास प्रकाश की गेंदें दिखाई दी। उन 5 के लिए केवल 5 खजाने थे। सेतुपति ने एक कवच निकाला और प्रत्येक कवच एक कील के आकार का था। उस पर प्राकृतिक रेखाएं थी जो दिव्य प्रकाश से चमक रही थी। अरे, सारी अच्छी चीजें सुअरों ने ले ली है। कुत्ते की किस्मत वाकई अच्छी होती है। राघव कोसने से खुद को नहीं रोक सका। वो कवच अविश्वसनीय रूप से शक्तिशाली लग रहा था। यह एक उच्च श्रेणी की जादुई वस्तु की तरह लग रहा था। सेतुपति बहुत खुश हुआ। अचानक उसने अपनी उंगली काटी और कवच पर खून की एक बूंद टपका दी। कवच के रून एक पल के लिए चमक उठे और फिर मंद पड़ गए। राघव जानता था कि इस तरह की जादुई वस्तु को मास्टर को पहचानने के लिए रक्त की आवश्यकता होती है। इससे वस्तु पर एक ब्रांड बन जाता है और उसके बाद ही आप इसकी शक्ति जारी कर सकते हैं। इस बेवकूफ ने स्पष्ट रूप से सोना पा लिया था। अगला व्यक्ति अंशुल था। उसने 8 फीट लंबा एक कोड़ा निकाला। यह अज्ञात था कि यह किस सामग्री से बना था, लेकिन एक लाल रोशनी इसके साथ नृत्य कर रही थी जिससे यह जीवित लग रहा था। एक नजर में यह स्पष्ट था कि यह कोई साधारण वस्तु नहीं थी। यह एक उच्च श्रेणी की मंत्रमुग्ध वस्तु भी थी। अंशुल ने चाबुक का परीक्षण किया और एक साधारण झटका ने अंतरिक्ष को कांपने का कारण बना दिया। वो शक्ति वास्तव में चौंकाने वाली थी, लेकिन अंशुल ने पहले कभी इस तरह के हथियार का इस्तेमाल नहीं किया था। कुछ बार घुमाने के बाद वो अपने ही पैर के अंगूठे पर वार कर बैठा। त्वचा फट गई और अंशुल ने दर्द से अपने दांत भींच लिए। लोग इस बात से हैरान थे कि चाबुक कितना शक्तिशाली था और कितनी आसानी से उसने उसकी रक्षा को तोड़ दिया। लेकिन यह अजीब बात थी कि एक महान दिव्य प्राणी अपने ही हथियार से खुद को घायल कर लेगा। अंशुल की अभिव्यक्ति बदसूरत थी। यह एक अच्छा हथियार था, लेकिन उसके लिए अनुपयुक्त था। यह एक लाल रंग भी था, जो स्पष्ट रूप से एक महिला के लिए था। देवी की अभिव्यक्ति भी थोड़ी बदसूरत थी, क्योंकि उसने एक अतुलनीय रूप से बड़ी कुल्हाड़ी निकाली थी। हालांकि वह तैयार थी, लेकिन उसका वजन इतना था कि वह सीढ़ियों से टकराया और चिंगारियां उड़ने लगी। कुल्हाड़ी बहुत बड़ी थी। यह एक उच्च श्रेणी की जादुई वस्तु भी थी, लेकिन यह देवी के लिए पूरी तरह से बेकार थी। वो केवल यह देखने के लिए जा सकती थी कि क्या वो बाद में जुआनटियन दाओ संप्रदाय में किसी बेहतर चीज के लिए इसका व्यापार कर सकती है। यह अंशुल के समान ही था। उनके दोनों हथियार उच्च श्रेणी के हो सकते हैं, लेकिन केवल कुछ ही लोग उनका उपयोग करते थे। उनके द्वारा उपयोग किए जा सकने वाले समान ग्रेड के हथियारों के लिए व्यापार करने की संभावना कम थी, इसलिए वे नाखुश थे। जहां तक श्याम की बात है, तो उसे घास का एक डंठल निकालते देख हर कोई चौंक गया। घास 2 फीट लंबी और आधा इंच मोटी थी। यह बिल्कुल खंजर जैसी दिख रही थी। इसके किनारे आरी नुमा थे और इस पर अजीब अजीब निशान थे। स्वर्गीय तलवार घास। श्याम अचानक हंस पड़ा। वो अपने पिछले बर्फीले घमंडी स्वभाव से बिल्कुल अलग व्यक्ति लग रहा था। राघव ने तुरंत इसे पहचान लिया।
ये स्वर्गीय तलवार घास एक अजीब वस्तु थी। इसमें स्वाभाविक रूप से तलवार दांव की इच्छा शक्ति थी और ये लोगों को इसे समझने में मदद कर सकती थी। श्याम जैसे तलवार साधक के लिए ये एक अमूल्य खजाना था। यहां तक कि दूर बैठे लक्ष्मण ने भी इसे ईर्ष्या से देखा। इस घास में किसी भी तलवार साधक के लिए घातक आकर्षण था। अगर आप इसके अंदर की ऊर्जा को समझ सकते हैं तो ऐसा कहा जाता है कि आपको भगवान बनने का मौका मिल सकता है। यद्यपि देवता केवल किंवदंतियां थी जिन्हें किसी ने कभी नहीं देखा था, फिर भी ये इस तथ्य को नहीं बदल सकता कि स्वर्गीय तलवार घास एक खजाना था जिसे तलवार साधक अपने सपनों में भी पाने की लालसा रखते थे। उनमें से 3 को उच्च श्रेणी की जादुई वस्तुएं प्राप्त होते हुए और श्याम को उसके लिए बिल्कुल उपयुक्त खजाना प्राप्त होते हुए देखकर राघव को बहुत अधिक आराम मिला। ऐसा लग रहा था कि यहाँ सभी पुरस्कार शीर्ष श्रेणी के खजाने थे। उसने अपना हाथ प्रकाश की आखिरी गेंद में डाला, ये जानते हुए भी कि वह पाताल लोक की स्वर्ग की सीढ़ी के उच्चतम ग्रेड पुरस्कारों में से चुन रहा था। वो अभी भी थोड़ा घबराया हुआ था। उसने तुरंत इसे बाहर नहीं निकाला। यह निश्चित रूप से जूते नहीं थे, ये निश्चित रूप से बेल्ट भी नहीं था। ये नरम और लचीला महसूस हुआ। उसे धक्कों का एहसास हुआ। ये जटिल रूनिक चिन्हों से होना चाहिए। राघव खुश था ये सोचकर कि उसने आखिरकार एक खजाना हासिल कर लिया है। जब उसने इसे बाहर निकाला और खजाने का खुलासा किया तो हर कोई चुप हो गया। ये लाल रंग का था, बेहतरीन रेशम से बुना गया था। इस पर पंख फड़फड़ाते 2 सुंदर पक्षी कढ़ाई करके बनाए गए थे। सभी लोग अचंभित थे। यह स्पष्ट रूप से एक महिला का वस्त्र था, कोई खजाना नहीं। यह कोई जादुई वस्तु नहीं थी और इसमें कोई उतार चढ़ाव महसूस नहीं किया जा सकता था। यह स्पष्ट रूप से कपड़े का एक साधारण टुकड़ा था। एक पल के बाद हंसी ने स्तब्ध चुप्पी को तोड़ा। राघव जैसी महान प्रतिभा ने वास्तव में 999वीं सीढ़ी के लिए पुरस्कार के रूप में एक ब्लाउज प्राप्त किया था। वह चौंकाने वाला दृश्य बहुत ही हास्यास्पद था। सब लोग हंस रहे थे, केवल उपसंप्रदायिक गुरु ही नहीं हंस रहा था। ब्लाउज को देखकर वह आश्चर्य से भर गया। यह जानना जरूरी था कि 999वीं सीढ़ी पर कचरा मिलने की संभावना 1 लाख में 1 से भी कम थी। उन्होंने यह परीक्षण कई बार किया था। उन्होंने लाखों शिष्यों को अपने खजाने निकालते देखा था, लेकिन उसने ऐसा दृश्य कभी नहीं देखा था। विशेषज्ञों के पास कर्म का भाग्य होना चाहिए, अन्यथा वे समय से पहले मर जाएंगे। यहां तक कि साधारण शिष्यों को भी, जब तक कि उनके पास इस परीक्षण में भाग लेने की योग्यता थी, उन्हें कर्म भाग्य से धन्य होना चाहिए था। और पाताल लोक की स्वर्ग की सीढ़ी ने स्वाभाविक रूप से शिष्यों को कर्म भाग्य प्रदान किया। खजाने प्राप्त करने का प्रतिशत बिना कर्म भाग्य के आधार पर था। लेकिन सच में प्रतिभाशाली लोगों, स्वर्ग द्वारा धन्य लोगों के लिए कचरा बाहर निकालना लगभग असंभव था। अपने सभी वर्षों में लाखों शिष्यों को आते देखने के बाद उन्होंने केवल एक शिष्य को कूड़ा बाहर निकालते देखा था, और वह भी 333वीं सीढ़ी पर। जहां तक 686वीं सीढ़ी का सवाल है, उसने कभी किसी को कचरा बाहर निकालते नहीं देखा था। उसने इतिहास की किताबें भी खंगाली थी। सैकड़ों पीढ़ियों में किसी ने कभी 686वीं सीढ़ी पर कचरा बाहर नहीं निकाला था। 999वीं सीढ़ी तक पुरस्कार सभी शिखर खजाने थे। कचरे की संभावना मूल रूप से अस्तित्वहीन थी। हालांकि उसके पास अन्य 4 क्षेत्रों के रिकॉर्ड देखने की योग्यता नहीं थी, लेकिन उसे भरोसा था कि उन पर कचरा कभी नहीं दिखाई दिया था। एक बार संयोग था और 2 बार चमत्कार, लेकिन तीसरी बार क्या हुआ? स्वर्ग को चुनौती देने वाली घटना। तो क्या यह हो सकता है कि राघव? लेकिन यह असंभव है। ऐसे लोग इतने लंबे समय तक जीवित नहीं रह सकते। उपसंप्रदाय गुरु पूरी तरह से चकित था। राघव, यह ब्लाउज बुरा नहीं है। क्या तुम्हें पहले बेल्ट नहीं मिली? तुम्हें ब्लाउज भी पहन लेना चाहिए। देवी अचानक हंसा, अपने दुर्भाग्य पर प्रसन्न हुआ। मैंने ऐसा कुछ कभी नहीं पहना है। क्या बहन झूम मुझे ये दिखाने में मदद कर सकती है कि इसे कैसे पहनना है? राघव ने सीधे ब्लाउज को देवी की ओर फेंक दिया। उसके चेहरे पर उदासी छा गई। उसके हाथ के एक झटके से ब्लाउज उड़ गया।
घिनौने, चपरासी, हद दर्जे के बेशर्म। राघव क्रोधित हो गया। इस स्थिति में वो उससे बेहतर कैसे हो सकती थी? इतनी गुस्सैल क्यों हो? मैं बस चाहती थी कि तुम इसे पहन कर देखो। इसके अलावा मैंने तुम्हें इसे पहनने के लिए अपने बाकी कपड़े उतारने के लिए भी नहीं कहा। तुम इसे कपड़ों के ऊपर से पहन सकती थी, लेकिन तुम अपनी छाती को लेकर बहुत शर्मिंदा थी। तुम इसे पीछे की ओर भी पहन सकती थी। किसी भी मामले में तुम्हारी पीठ तुम्हारी छाती जितनी ही सपाट है, इसलिए प्रभाव वही होगा। हर कोई चौंक गया। राघव का मुंह थोड़ा ज्यादा ही क्रूर था, है ना? लेकिन बहुत से लोग देवी की छाती की ओर देखने लगे। जैसी कि उम्मीद थी, ये एक समतल मैदान था, इतना समतल कि एक घोड़ा उस पर सर पर दौड़ सकता था। नेहा बेकाबू होकर हंस रही थी, जबकि सीमा अपना सिर हिला रही थी। राघव सभी बदमाशों के पूर्वज की तरह था। देवी वास्तव में उसका अपमान करके यही मांग रहा था। भले ही आप 100 साल तक साधना करें, आप इस पहलू में उसे हरा नहीं पाएंगे। मर जाओ। देवी गुस्से में भड़क उठा और राघव को मुक्का मारा। वो उसके सामने प्रकट हुई, बिना किसी को यह देखे कि वह कैसे आगे बढ़ी, जैसा कि अपेक्षित था। चारों स्वर्गीय प्रतिभाओं में से कोई भी कमजोर नहीं था। उसकी मुट्ठी पर रोशनी की एक हल्की सी परत छा गई। अंतरिक्ष मानो चीर दिया गया हो, और कानों को चीर देने वाली एक ध्वनि गूंज उठी। राघव ने देखा कि उसकी मुट्ठी अजीब थी, इसलिए उसने उसका सामना नहीं किया। वह चकमा देकर कई मीटर दूर दिखाई दिया। उसकी हरकतें अजीब थी। ऐसा लग रहा था जैसे किसी ने उसे अदृश्य डोरी से बांध दिया हो और उसे खींच रहा हो। उसकी चकमा देने वाली हरकतें दूसरों के लिए शारीरिक रूप से कोई मायने नहीं रखती थी, और देवी की मुट्ठी हवा के अलावा किसी और चीज से नहीं टकराई। अगर आप जैसी सपाट महिला अभी भी जीवित है, तो मुझे क्यों मरना चाहिए? राघव ने अपना सिर हिलाया। देवी क्रोध से लाल हो गई थी। वो अपनी पूरी ताकत से भड़कने ही वाली थी कि तभी मंच के बीच से एक छोटी सी मेज उनके सामने आ गई। मेज पर 1 फुट ऊंचा जेड केस रखा था। अंतिम खजाना प्रकट हो गया है। जैसे ही वो छोटी सी मेज दिखाई दी, राघव और अन्य लोग उस पर चढ़ गए। वे सभी जानते थे कि यह पाताल लोक की स्वर्गीय सीढ़ी का अंतिम और शीर्ष पुरस्कार था। हालांकि वे नहीं जानते थे कि अंदर क्या है, लेकिन अब जब वो दिखाई दे रहा है तो एक मूर्ख भी जान जाएगा कि वो कितना महत्वपूर्ण है। वाटर ड्रैगन ट्विस्टर। राघव अभी मंच के शीर्ष पर पहुंचा ही था कि एक विशाल जल ड्रैगन उमड़ पड़ा और उसकी ओर झपटा। राघव ने नाक भौं सिकोड़ी। अपने आध्यात्मिक युवान को प्रसारित करते हुए उसने सीधे पानी के ड्रैगन पर मुक्का मारा। शक्तिशाली जल ड्रैगन सीधे उड़ गया। पानी की बूंदें हर जगह फैल गई। ज्ञानोदय महल स्टार को संघनित करने के बाद राघव की ताकत उसके पिछले स्वरूप से अतुलनीय थी। उस समय इस जल ड्रैगन से निपटना उसके लिए मुश्किल था। इसका मुख्य कारण यह था कि जल ड्रैगन ने उसकी ऊर्जा को अवशोषित कर लिया था। लेकिन ज्ञानोदय महल स्टार को संघनित करने के बाद, भले ही यह सिर्फ एक प्रारंभिक रूप था, उसकी शक्ति एक ऐसे बिंदु पर पहुंच गई थी जहां पानी का ड्रैगन कुछ भी करने में असमर्थ था। अभी अभी अपने मुक्का में उसने अपनी शक्ति को केंद्रित कर लिया था, जिससे पानी का ड्रैगन कुछ भी अवशोषित करने में सक्षम नहीं था। यह सीधे अलग हो गया था। इससे सेतुपति चौंक गया। उसने कभी नहीं सोचा था कि राघव की ताकत कुछ ही दिनों में इतनी बढ़ जाएगी। क्या वो अपनी ताकत छिपा रहा था? महान मिट्टी की दीवार। अंशुल ने अपने हाथ जमीन पर पटक दिए। एक विशाल मिट्टी की दीवार ने राघव का रास्ता रोक दिया। राघव अभी इस दीवार की ताकत को परखने ही वाला था कि तभी हवा के सीटी बजाने की आवाज उसके पास आई। उसने जल्दी से उसका सामना करने के लिए हाथ बढ़ाया। धमाका। देवी के एक घूंसे से निकली इस हवा ने उसे 3 कदम पीछे धकेल दिया। राघव यह देखकर चौंक गई कि वह कितनी शक्तिशाली थी। अचानक ठंडी तलवार क्यू ने पीछे से उस पर वार किया। यह इतनी तेजी से हुआ कि राघव को प्रतिक्रिया करने का समय ही नहीं मिला। जब वो सहज रूप से एक तरफ मुड़ा तो तलवार की नोक लगभग उसकी पीठ तक पहुंच गई थी, लेकिन फिर भी नोक उसके लबादे को चीरती हुई निकल गई। बाहर शोर मच गया।
ये कैसे हुआ कि चारों स्वर्गीय प्रतिभाशाली लोग एक साथ राघव को निशाना बना रहे थे? तुम क्या कर रहे हो? राघव ने ठंडी निगाहों से उन चारों को देखा। क्या इस समय भी तुम्हें ऐसा बेवकूफाना सवाल पूछना है? क्या तुम सुअर हो? मैंने पहले ही कहा है कि ये युद्ध का मैदान तुम्हारा नहीं है। एक गवार तो गवार ही होता है। हालांकि तुम्हारी किस्मत अच्छी हो सकती है और तुम इस ऊंचाई तक रेंगने में कामयाब हो गए हो, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि तुम हमारे साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़े होने की योग्यता रखते हो। समझे? सेतुपति ने व्यंग्य किया। अंशुल ने कहा, राघव, अगर तुम होशियार हो तो तुम तुरंत भाग जाओगे। हालांकि मैं वास्तव में तुम्हें पीटना चाहता हूं, लेकिन अभी समय नहीं है। इसलिए अगर तुम नहीं पिटना चाहते तो यहां से निकल जाओ। देवी ने भी ठंडे स्वर में कहा, यदि आप अभी चले जाते हैं तो आप अभी भी अपनी नीच गरिमा को बनाए रख सकते हैं। यहां के खजाने का आपके साथ कोई भाग्य नहीं है, इसलिए आप अभी जा सकते हैं। यहां तक कि हमेशा चुप रहने वाले श्याम ने भी अपना मुंह खोला। अभी तो मैं पहले से ही दयालु था। अगर मैं तुम्हें मारना चाहता तो तुम बच नहीं पाते। उन चारों ने वास्तव में यह तय करने से पहले कि अंतिम खजाना कौन प्राप्त करेगा, राघव को प्रतियोगिता से बाहर करने के लिए एक साथ काम करने का फैसला किया था। यह देखकर दर्शक सभी हैरान रह गए। उन चारों के खिलाफ राघव केवल छोड़ने में सक्षम होगा, लेकिन यह परिणाम कई लोगों को अस्वीकार्य था। यह बहुत दूर जा रहा था। 4 स्वर्गीय प्रतिभाएं जुआनटियन दाओ संप्रदाय में सर्वोच्च व्यक्ति थी। वे एक ही क्षेत्र में किसी के खिलाफ एक साथ कैसे काम कर सकते थे? क्या यह बहुत आगे नहीं जा रहा है? 36वें महामठ के शिष्यों ने क्रोधित होकर कहा, बेवकूफों, यह बहुत दूर कैसे है? क्या राघव को दिखावा पसंद नहीं है? लोगों के लिए उसे परेशान करना और उसे जल्द से जल्द भगा देना सामान्य बात है। दूसरे सुपर मॉन्स्ट्री के एक शिष्य ने उपहास किया। अचानक हड्डियां टूटने की आवाज आई, साथ में एक दयनीय चीख भी। उस व्यक्ति ने अभी बोलना ही समाप्त किया था कि एक ड्रैगन ब्लड योद्धा ने हमला कर दिया और उसकी नाक पर मुक्का मार दिया। अपने शब्दों पर ध्यान दो। हमारे बॉस का फिर से अपमान मत करो। अगर तुमने जो लबादा पहना हुआ है वो न होता तो तुम पहले ही लाश बन चुके होते। उसने ठंडे स्वर में कहा, असहनीय। दूसरों पर हमला करने की तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? आक्रोशित भीड़ इकट्ठा हो गई। रुकना, मठ के प्रमुखों में से एक ने चिल्लाकर कहा, अब तुम्हारे पास लड़ने की ताकत है। तुम्हारे पास ये ताकत पाताल लोक की स्वर्ग की सीढ़ी पर क्यों नहीं थी? भागो। ड्रैगन ब्लड योद्धा ने सूंघकर अपने शिविर में वापस लौट आया। जहां तक टूटी हुई नाक वाले व्यक्ति की बात है, हालांकि उसके जीवन को कोई खतरा नहीं था, लेकिन उसके खून और आंसू आपस में जुड़े हुए थे, जिससे वो अविश्वसनीय रूप से दुखी दिखाई दे रहा था। लेकिन यह लड़ने की जगह नहीं थी और वह केवल अपने गुस्से को निगल सकता था। क्या राघव ठीक होगा? नेहा ने चिंतित होकर पूछा। भाभी, चिंता मत करो, वो हमारे बॉस है। बॉस बेजोड़ है। तो क्या हुआ अगर वह 4 स्वर्गीय प्रतिभाओं से लड़ रहे हैं? अर्जुन ने पूरी तरह से आत्मविश्वास से कहा। ड्रैगन ब्लड योद्धाओं की नजर में राघव अब इंसान नहीं, बल्कि एक देवता था, एक अजय युद्ध देवता। उन्हें राघव पर किसी से भी ज्यादा भरोसा था। उस गहरे भरोसे ने कहा कि उनका बॉस अजय था। अर्जुन के शब्दों ने अन्य सुपर मॉन्स्ट्रीज के शिष्यों से काफी घृणा भरी नाक भौं सिकोड़ने का कारण बना। 4 स्वर्गीय प्रतिभाओं के अनगिनत उपासक थे। उन्होंने कुछ न कहने का एकमात्र कारण यह था कि 36वें सुपरमठ में कुछ अनुचित देहाती बदमाश थे। कुछ कहने मात्र से उन पर हमला हो सकता था। ड्रैगन ब्लड योद्धाओं ने महसूस किया कि इन पाखंडियों से बात करना, जो केवल अपने मुंह का उपयोग करना जानते थे, उनके लिए अपमानजनक था। इसलिए सीधे अपनी मुट्ठी का उपयोग करना बेहतर था। उपसंप्रदाय गुरु ने कुछ नहीं कहा, नहीं उसके चेहरे पर कोई भाव था। वो बस उन आकृतियों को देखता रहा, विचारों में खोया हुआ। इस समय उन चारों ने राघव का आगे का रास्ता रोक दिया था। उसने व्यंग्य किया, तुम मेरे खिलाफ मिलकर काम कर रहे हो क्योंकि तुम मुझसे डरते हो। ये 4 स्वर्गीय प्रतिभाएं हैं। तुम्हारी गरिमा को क्या हुआ? तुमसे डर लगता है? छी, तुम कुछ भी नहीं हो। अंशुल चिल्लाया।
राघव ने उसे अनदेखा करते हुए कहा, तुम चारों एक दूसरे को मुझसे कहीं ज्यादा समझते हो। तुम एक दूसरे की तकनीक, साधना तकनीक और लड़ाई की शैली जानते हो, लेकिन तुम मेरे बारे में या मेरी असली मंजिल के बारे में कुछ नहीं जानते। ये तथ्य कि मैं 999वीं सीढ़ी पर सबसे पहले कदम रखने वाला था, तुम्हें डराता है। अगर आपको वाकई कोई आत्मविश्वास होता, अगर आपको वाकई कोई गर्व होता, तो आप ऐसा कभी नहीं करते। अगर आपको वाकई लगता कि आप बेजोड़ हैं, तो आप इसकी चिंता कैसे कर सकते हैं? ड्रैगन को जन्म देते हैं, फीनिक्स को जन्म देते हैं। उन चालाक लोंडियों द्वारा पाले जाने के कारण तुम भी इतने पाखंडी हो गए हो। साधना पथ स्वाभाविक रूप से संघर्ष का पथ है। यह समझ में आता है कि आप ऐसा करेंगे, तो फिर आप इसे स्वीकार करने से क्यों इनकार करते हैं? आप स्पष्ट रूप से धोखा देना चाहते हैं, लेकिन फिर भी आप इतना भव्य अभिनय क्यों करना चाहते हैं? इस कृत्य से क्यों परेशान होना? मैं बस इतना ही कहूंगा, खजाना मेरा है, और जो कोई भी इसके लिए मुझसे लड़ेगा उसके पांचों अंग टूट जाएंगे। खांसी, खैर, कुछ लोगों के तो केवल 4 अंग ही टूटेंगे। राघव को अचानक एहसास हुआ कि उसने गलत बोल दिया था, लेकिन उन शब्दों को वापस लेने के लिए बहुत देर हो चुकी थी। बाहर के लोगों ने राघव को अजीब तरह से देखा। उसके पिछले शब्द वाकई सही थे, लेकिन फिर वे इतने मनहूस निकले। बदमाश, बदमाश, हद दर्जे का बेशर्म। देवी ने अपने दांत पीस लिए। उसे स्वाभाविक रूप से एहसास हो गया था कि उसकी वजह से ही उसे सुधारा गया था। कम से कम यह तुम पाखंडियों से तो बेहतर है। कम से कम मैं जो करता हूं उसे स्वीकार करता हूं। राघव ने व्यंग्य किया। सेतुपति, अंशुल, देवी और श्याम के हाव भाव बेहद बदसूरत थे। राघव के शब्द बेहद अपमानजनक थे और स्पष्ट रूप से उनके चेहरे पर तमाचा थे। इसके अलावा उसके शब्द सही थे। वे सबसे पहले राघव को बाहर निकालना चाहते थे क्योंकि वे उससे भयभीत थे। वे उसके बारे में बहुत कम जानते थे। वे चारों एक दूसरे की क्षमताओं के बारे में जानते थे और इसलिए वे एक दूसरे के खिलाफ अधिक आश्वस्त महसूस करते थे। राघव एक अज्ञात चर था जिसने उन्हें अनिश्चित बना दिया था। हालांकि राघव की बातें सच थी, लेकिन वे इसे स्वीकार नहीं करना चाहते थे। इस प्रकार राघव द्वारा उजागर किए जाने के बाद वे क्रोधित हो गए। उन्होंने एक दूसरे को देखा और तुरंत एक आम सहमति पर पहुंच गए। वे उसे यहां से बाहर नहीं निकालने वाले थे, वे उसकी जान लेने वाले थे। अगर उनमें से कोई एक भी उसे मार देता तो उसे कड़ी सजा मिलती, लेकिन अगर राघव उन पांचों के बीच झगड़े में मारा जाता तो जुआनतियान दाओ संप्रदाय उन्हें इतनी कड़ी सजा नहीं दे सकता था। उनके दिलों में तुरंत हत्या का इरादा पैदा हो जाता। क्या बकवास है, तुम वास्तव में मुझे मारने की साजिश कर रहे हो। अचानक राघव की आकृति गायब हो गई और चारों ने एक दूसरे को देखा। एक भूत की तरह वो उन सब के सामने प्रकट हुआ और उसके हाथ उनके चेहरों पर थपथपा रहे थे। पाओ, एक तीखी और स्पष्ट आवाज गूंजी। उसकी गति इतनी तेज थी कि चारों थप्पड़ एक जैसे लग रहे थे। क्या? शिष्यों से लेकर मठ के मुखियाओं तक के जबड़े नीचे नहीं झुक सकते थे। उनके खुले मुंह से उनके पेट में खाना देखना लगभग संभव था। वे चौंके कैसे नहीं? राघव ने वास्तव में उन चारों को एक साथ थप्पड़ मारा था और उनमें से कोई भी उसे रोकने में कामयाब नहीं हुआ था। यह थप्पड़ मारने की कला अलौकिक स्तर तक पहुंच चुकी थी। वह एक ही समय में 4 स्वर्गीय प्रतिभाओं के चेहरे पर कैसे थप्पड़ मार सकता था। हालांकि चेहरे पर थप्पड़ मारने की उनकी दिव्य क्षमता को अलौकिक स्तर तक प्रशिक्षित और परिष्कृत किया गया था, फिर भी एक ही समय में 4 लोगों को थप्पड़ मारना राघव के लिए अभी भी एक चुनौती थी। वह केवल उनके सहयोग के कारण ही ऐसा करने में सफल रहा था। जब उन चारों ने अपनी आंखों से बातचीत की थी तो उन्होंने कभी नहीं सोचा था कि राघव उन पर हमला करने की पहल करने की हिम्मत करेगा। इसके अलावा राघव का नर्क के भूतहा कदमों पर नियंत्रण चरम पर पहुंच गया था। जहां तक उनके चेहरे पर थप्पड़ मारने की कला का सवाल है तो कुछ भी कहने की जरूरत नहीं थी। कोई हत्या करने का इरादा या हत्या करने की शक्ति नहीं थी, इसलिए निश्चित रूप से उन चारों को कुछ भी महसूस नहीं हुआ था। नतीजतन उन सभी को एक ही समय में थप्पड़ मारा गया था।
जिससे उन्हें इतिहास में जाने का मौका मिला। ये कहा जा सकता है कि यह साधना जगत की चेहरा थप्पड़ कला के लिए एक मील का पत्थर था। थप्पड़ से उन्हें ज्यादा चोट नहीं लगी। कुछ देर के लिए स्तब्ध रहने के बाद वे अचानक दहाड़ने लगे। उनकी आभा बढ़ गई। उनके स्वर्गीय दाऊस की चीखें फूट पड़ी और उनकी भयानक हत्या की मंशा आसमान में उड़ गई। राघव, तुम निश्चित रूप से मर जाओगे।